तो आज हम पढ़ेंगे इन आरएफ मॉड्यूलों के बारे में, ये किस तरीके से काम करते हैं, इनका कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वायरिंग देख लेते हैं। तो इसमें आपको 8 वायर दिख रहे होंगे। ये तो 8 वायर कैसे कैसे हैं देखो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अगर हम पीछे पलटेंगे तो 8 वायर में देखता हूँ। देखो 1 2 3 4 और 4 वायर इधर है। 1 2 3 4 ठीक है। तो यदि हम इसका जो पहला वायर है ये वाला यहाँ से देखें तो ये तो है हमारा एंटीना का वायर, ठीक है। ये दोनों ग्राउंड है, ठीक है। ये हमारा हो गया 5 वोल्ट का वायर, 5 वोल्ट पॉजिटिव। इसमें लिख रखे हैं, आप देख सकते हो ना। तो मैं भी आपको लिख के बता रहा हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और ये वाला जो है ये 5 वोल्ट का है और ये दोनों डाटा के हैं। और ये वाला हमारा हो गया ग्राउंड का, ठीक है। तो ग्राउंड आप यहाँ से दे लो, यहाँ से दे लो, एक ही बात है। 5 वोल्ट भी यहाँ से दे लो, है ना, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एंटीना का वायर। ये कुछ इस तरीके से है मॉड्यूल। तो एंटीना हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे और ग्राउंड वायर जो बैटरी का पॉजिटिव वोल्टेज है, माना हमने ये बैटरी है हमारी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बैटरी के नेगेटिव में तो हम इसे कनेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव में हम इसे कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा एंटीना लगा देंगे, हम कोई भी वायर लगा देंगे लंबा सा, ठीक है। तो और ये हमारी होगी डाटा पिन। ये पूरा हमारा बोर्ड हो गया मॉड्यूल, ठीक है। इस बोर्ड को बोलते हैं रिसीवर, इसको बोलते हैं रिसीवर, ठीक है। ये रिसीव करेगा सिग्नल को, जिस पे हम मान लो यदि हम वॉइस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वॉइस के लिए हम स्पीकर लगाएंगे, इस पे लगाएंगे। और यदि हम मोटर या फिर हम कोई भी आरसी कार वगैरह बना रहे हैं, ड्रोन वगैरह कुछ बना रहे हैं, तो हम इस पे मोटर वगैरह कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब अगला मैं देखता हूं। तो ये जो है ये इसका है ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर में आप देख रहे होंगे जैसा कि ये ट्रांसमीटर में 4 वायर है, 1 2 3 4, ठीक है। पहला वायर तो है इसका, ये इधर से देखेंगे ग्राउंड। दूसरा वायर है डाटा का। तीसरा वायर है 5 वोल्ट का पॉजिटिव VDD। और ये वाला वायर है जो इसका चौथा वायर है, ये है इसका एंटीना। तो यहाँ हम एंटीना कनेक्ट कर देंगे और यहाँ 5 वोल्ट लगा देंगे। तो एक बैटरी और कनेक्ट करेंगे इसके साथ, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव पॉइंट को इसके साथ जोड़ देंगे, ग्राउंड को इसके साथ जोड़ देंगे और ये डाटा का हो गया हमारा, ठीक है। तो अब ये जो ट्रांसमीटर रिसीवर है, तो ये अभी हमारा मॉड्यूल है। अब इसमें क्या होता है कि जो डाटा आता है इसमें, तो उसको क्या है कि हम एनकोड करते हैं। तो एनकोड के लिए जैसे यदि हमें इससे अभी जो हमें डाटा मिलेगा वो एक ही आउटपुट मिलेगा, ठीक है। डाटा में हम इसमें कुछ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑडियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वीडियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम कुछ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अब उस मान लो हमें कोई 4 चीज़ें ऑपरेट करानी है एक बार में, हमें 4 चैनल बनाने हैं। हमें 4 चैनल बनाने हैं तो हम इसमें आईसी लगाएंगे, जो कि मैं आपको आईसी का नंबर बताऊँगा कौन कौन सी आईसी इसमें लगाते हैं जिससे कि ये 4 आउटपुट देती है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे कि आज हम इसमें वॉइस ट्रांसफ़र करके देखेंगे कि इसके द्वारा वॉइस कैसे ट्रांसफ़र होती है। वॉइस को ट्रांसफ़र करने का सर्किट बनाएंगे इससे। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसका जो अगला होगा उसमें हम क्या करेंगे, एक डिजिटल आउटपुट ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें हम मोटर वगैरह चलाएंगे। तो अभी हम इसका वॉइस का सर्किट बनाएंगे। तो वॉइस का सर्किट कैसे बनेगा वो मैं सारा आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, अभी मैंने सारे कनेक्शन कर दिए हैं। अभी मैं आपको इसका पूरा डायग्राम बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। तो अभी आप देखिए, पहले इसको समझिए किस तरीके से सारा सिस्टम है ये जो काम करता है। अभी मैंने ऑडियो का सिस्टम इसमें सेट कर दिया है। तो इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने एक एम्पलीफायर लिया है, इस एम्पलीफायर को इससे जोड़ दिया। इस एम्पलीफायर की यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर रोबोटिक्स वाले सेक्शन में आप एम्पलीफायर को देख सकते हैं। ये PAM 8403 एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर को देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। तो ये अब इसमें मैंने क्या किया है, एम्पलीफायर का पॉजिटिव और नेगेटिव, ग्राउंड और BCC, और इसका ग्राउंड और BCC दोनों को जोड़ दिया एक साथ। और उसे डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि एक साथ जोड़ देंगे और उसे बैटरी से जोड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया कि इसकी जो डाटा पिन है, मैं भी आपको जूम करके दिखाता हूँ, देख लीजिए। ये जो डाटा पिन है इससे मैंने क्या किया है, सीधा एम्पलीफायर है जो हमारा, भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस एम्पलीफायर की L पिन, मतलब कि L इन, एम्पलीफायर की इन आउट पिन में दे दिया है। और जो एम्पलीफायर का L आउट वायर है, आउट वायर को कैसे कनेक्ट कर दिया हमने, स्पीकर से। तो हमने क्या किया है कि हमने आपको बताया था कि ये क्या है, रिसीवर।
ये सिग्नल को रिसीव करेगा। तो क्या होगा कि वहाँ से जब सिग्नल आएगा तो इसके अंदर जो रिसीव होगा तो वो जो साउंड आएगा वो कम आएगा। तो उसको बढ़ाने के लिए हमने ये एम्पलीफायर लगाया। आप डायरेक्ट स्पीकर भी लगा सकते हो यहाँ, लेकिन आवाज़ बहुत कम आएगी आपको। तो अभी हमने ये स्पीकर इसलिए लगाया है, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि हमने इसको क्यों लगाया है। और डाटा पिन में लगाया क्योंकि डाटा इसी में आएगा, ठीक है। और सिंगल वायर क्यों लगाया डाटा से, क्योंकि ग्राउंड तो इसी से मिल जाएगा और सिंगल वायर में डाटा आएगा वो हम इसमें रिसीव कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरा मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरा ऑडियो सोर्स है जिसमें क्या किया है कि मैंने इसके पॉजिटिव नेगेटिव को, जो ये मेरा ऑडियो सोर्स है, आप इसे एम्पलीफायर समझ लीजिए या आप कोई भी आप ऑडियो सोर्स जो आप लगाना चाहते हो उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव ये जो भी वायर होते हैं आप यूज़ करते हो। जैसे कोई एम्पलीफायर ले लो या उसको, तो उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं और इस आईसी के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को एक कर दिया। अब क्या हुआ, उसमें से जो आउटपुट आता है, जिसमें से साउंड आता है, जिस पे आप स्पीकर जोड़ते हो, उसमें से मैंने एक वायर ले लिया पॉजिटिव वाला। तो उसमें भी मैंने एक एम्पलीफायर लगाया हुआ है, तो उसमें से एम्पलीफायर का पॉजिटिव वायर ले लिया। अभी मैं इसका पूरा डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा कॉपी में किस किस तरीके से किया है। पॉजिटिव वाला वायर है जो आउटपुट हो रहा था एम्पलीफायर से, जिसमें हम स्पीकर लगाते हैं, उसको हमने किस में लगा दिया, इसकी डाटा पिन में। डाटा पिन में लगाएंगे तभी तो उधर डाटा जाएगा, तो इसलिए हमने क्या किया कि डाटा पिन में लगाया है। तो अब डाटा पिन में लगाने से क्या होगा कि उसके अंदर डाटा जाएगा, इसके अंदर ये वाला डाटा इसके अंदर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसमीटर और रिसीवर है, ये और ये दोनों एक ही फ्रिक्वेंसी पर चलते हैं। 434 मेगाहर्ट्ज़ की एक फ्रिक्वेंसी होती है जिस पर ये पूरा मॉड्यूल वर्क करता है। तो वो फ्रिक्वेंसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एक साउंड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अभी हम साउंड को ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो हम किसको ट्रांसफ़र करेंगे, डिजिटल डेटा, मतलब कि हम कोई मोटर वगैरह है कुछ चलाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस बैटरी, ये बैटरी दी है हमारी, इससे मैं क्या करता हूँ, इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अभी देखो मैंने बैटरी का एक वायर लगा दिया है, दूसरा वायर लगा दिया, तो आप हमिंग सुन सकते हो। अब इसका पॉजिटिव नेगेटिव में अभी इसकी हमिंग थोड़ी तेज आ रही है, तो अभी मैं हमिंग देखिए, अभी इसको बाद में जोड़ेंगे हम, क्योंकि इसमें आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी इसकी, क्योंकि स्पीकर पे हमने कोई वॉल्यूम नहीं लगाई है, ठीक है। और अभी पहले मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। तो मेरे ऑडियो सोर्स से क्या हो रहा है कि सिग्नल जा रहा है, वो सिग्नल क्या कर रहा है कि इसके अंदर डाटा भेजेगा। तो अब चलिए मैं इसको जोड़ देता हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए, चलिए तो अब मैं इसमें कुछ नया रिकॉर्डिंग डालता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब द इलेक्ट्रॉनिक किंग यूट्यूब चैनल। देखिए मैं यहाँ से देखिए वापस से रिकॉर्ड करेंगे हम। प्लीज़ सब्सक्राइब द इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल, वॉइस रिकॉर्डिंग ट्रांसफ़र। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इससे ऑडियो ट्रांसफ़र करके दिखाया कि इस तरीके से इसकी रेंज लगभग 100 मीटर की समथिंग होती है। और हम क्या है कि इसकी रेंज एंटीना अच्छा खासा लगा दे तो और भी बढ़ जाती है वो। तो अभी मैंने इसकी आपको वॉइस की टेस्टिंग दिखाई। अब हम इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो इसका डायग्राम किस तरीके से काम करता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी ये बैटरी को और इसको इधर रखता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसका आपको डायग्राम समझाता हूँ। डायग्राम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम रिसीवर का सर्किट बनाएंगे। सबसे पहले हम जो रिसीवर होगा इसमें 8 वायर है आपके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। पहला वायर आपका ग्राउंड है, दूसरा वायर आपका डेटा का है, तीसरा वायर आपका डेटा का है, और जो चौथा वायर है वो आपका 5 वोल्ट का है, ठीक है। यहाँ भी 5 वोल्ट, फिर उसके बाद में ग्राउंड, दोनों पिन ग्राउंड की है, फिर उसके बाद में एंटीना, ठीक है। ये आपका है रिसीवर सर्किट। इसको क्या बोलेंगे, रिसीवर सर्किट। ये आपका रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद में क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक एम्पलीफायर लगाएंगे। तो एम्पलीफायर जब लगाएंगे तो एम्पलीफायर किस तरीके से लगाएंगे, सबसे पहले हमें PAM 8403 एम्पलीफायर ले लेंगे। फिर उसमें क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, और 1 2 और 3, ये 3 वायर है, लेफ़्ट, ग्राउंड और राइट, आपको दिख रहे होगा। तो जो ये आपका आप L में ले लीजिए चाहे R में ले लीजिए, इसे डाटा के साथ जोड़ देंगे। जो हमारा डाटा आएगा उसको हम एम्पलीफाई करेंगे पहले, और जो हमारे 5 वोल्ट है, इस 5 वोल्ट को किसके साथ जोड़ेंगे, इस एम्पलीफायर के पॉजिटिव के साथ,
और ग्राउंड को हम इस एम्पलीफायर के ग्राउंड के साथ, और यहाँ 2 वायर होते हैं अपने स्पीकर आउट के, तो जिसमें जोड़ोगे आप उसी में आपको आउटपुट मिलेगा। यदि यहाँ आर है तो यहाँ, और यहाँ एल है, ठीक है। आर में जोड़ोगे तो आर में आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ अपन स्पीकर लगा लेंगे अपना, तो ये हमारा स्पीकर हो गया, ठीक है। और पावर सप्लाई कहाँ, अब ये जो ग्राउंड वायर है इसको हम एक बैटरी ले लेंगे 3.7 वोल्ट की, 3.7 वोल्ट की बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। ये नेगेटिव हो गया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव को हम 5 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया, तो ये हमारा रिसीवर सर्किट हो गया, जिसमें क्या है एम्पलीफायर में हमने पावर दे दी और इसमें पावर दे दी, और डाटा पिन को हमने इसके साथ जोड़ दिया। अगर आपने एम्पलीफायर की वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी उस चैनल पे जाके देख लीजिए, रोबोटिक्स वाली प्लेलिस्ट में ये है, ठीक है। ये हमारा रिसीवर का सर्किट हो गया। अब हम बात करेंगे ट्रांसमीटर का सर्किट, जो ट्रांसमीटर करेगा साउंड को। तो साउंड को ट्रांसमीटर कौन करेगा, ये जो हमारा ट्रांसमीटर है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। तो इसमें भी 4 पिनें हैं। तो पहली पिन है वो ग्राउंड है, दूसरी पिन है डाटा, जो तीसरी पिन है वो BDD। BDD होता है पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है, जिसमें हम 5 वोल्ट देंगे। ये एंटीना, ठीक है। एंटीना में एंटीना लगा देंगे हम, इसमें भी हम एंटीना लगा देंगे। जितना दूर रेंज रखना चाहो उतना अच्छा एंटीना लगा दीजिए। ग्राउंड को हम क्या करेंगे, एम्पलीफायर लेंगे हम एक, सबसे पहले तो उस एम्पलीफायर के ग्राउंड, नेगेटिव और पॉजिटिव, ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कर देंगे और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कर देंगे। अब इसमें सबसे वाली ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें 3 वायर होंगे हमारे, आर, ग्राउंड और एल। ये हमारे इनपुट वायर है, तो ये हमारे उन इनपुट सिग्नलों में जाएंगे जो हम या तो हम मोबाइल से देंगे या हमारा कोई ऑडियो सोर्स होगा, ठीक है। अभी मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग जो मेरा ऑडियो सोर्स था, तो यदि आप अगर इसमें जैक लगाना चाहो मोबाइल का तो आप इसमें जैक लगा दीजिए। ये ग्राउंड वायर हो जाएगा, ये एल के लिए हो जाएगा और ये आर के लिए हो जाएगा। यदि कोई एम्पलीफायर, बूफर से या किसी भी चीज़ से आप इसमें साउंड देना चाहो तो आप इस जगह से दे सकते हो, या फिर आप ब्लूटूथ मॉड्यूल भी लगा सकते हो। मैंने ब्लूटूथ मॉड्यूल की वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो इसके 2 वायर होंगे, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। तो इसके जो इनपुट में तो हम और मोबाइल लगा देंगे, जैक लगा देंगे, कोई भी ऑडियो सोर्स लगा देंगे। मैंने रिकॉर्डिंग मॉड्यूल लगाया है, ठीक है। तो जो आउटपुट वायर होंगे, आउटपुट का पॉजिटिव वायर, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें इस तरीके से होता है आर और एल। तो जो पॉजिटिव वायर होगा उसका सिंगल वायर लेके हम डाटा के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये डाटा का वायर मैं ले लेता हूँ और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो अभी क्या हो रहा है, हमने सबसे पहले तो क्या हुआ कि जो भी हमारे मोबाइल से साउंड आएगा उसको एम्पलीफाई किया। एम्पलीफाई करने के बाद में हमने उसको इस सिग्नल में डाला, इस डाटा। तो ये हमारा 434 मेगाहर्ट्ज़ का जो ट्रांसमीटर रिसीवर होता है का, तो फिर ये क्या करेगा कि ये इसको ट्रांसमिट करेगा, और जब इसमें डाटा आएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें डाटा कम साउंड में आएगा तो उस साउंड को हम एम्पलीफाई करके एम्पलीफायर के जरिए स्पीकर में सुन लेंगे। तो ये एक रेडियो फ्रिक्वेंसी के आधार पे काम करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि मतलब इसमें हम डिजिटल आउटपुट कैसे ट्रांसफ़र करें, ठीक है। तो अभी हमने वॉइस चेक किया है कि वॉइस किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।